So today's topic, menstrual cycle. Menstrual cycle. ठीक है, हम अच्छे से जानते हैं जो menstrual cycle है, ठीक है, इसका अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसको हम क्या कह देते हैं, द रिप्रोडक्टिव cycle in the female primates called menstrual cycle. ठीक है, तो यहां पे जो है इसका एक और भी हम अल्टरनेटिव डिफिनेशन देख सकते हैं. इसको क्या बोलते हैं, इवेंट्स starting from one menstruation cycle to next one is called menstrual cycle. ठीक है, तो ये दो डिफिनेशन हमें देखने को मिलता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए. पहला क्या है कि प्राइमेट्स में जो रिप्रोडक्टिव फेज मिलता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल मिलता है, एवरी मंथ ये रन करता है, उसको हम जनरली बोल देते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल. या फिर हमें कहते हैं कि दो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बीच के जितने भी इवेंट होते हैं उसको हम कंसीडर करते हैं किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल में. ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम लोग देखेंगे. मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली में ये स्टार्ट कब से होता है, तो हमें पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है ह्यूमन फीमेल्स में एट प्यूबर्टी स्टार्ट एट प्यूबर्टी. और प्यूबर्टी की एज क्या होती है, ऑन एवरेज 12 to लेके 14 ईयर ओल्ड. ठीक है, तो अगर ये जो कोई आपकी जो है ह्यूमन फीमेल है, अगर वो 12 to 14 ईयर में है इस एज में, तो वहाँ से जनरली वो प्यूबर्टी अटेंड कर लेती है. और जैसे प्यूबर्टी वो अटेंड करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, वो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है. सेकंड पॉइंट क्या, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल होते कितने दिन का, बेसिकली ऑन एवरेज 28 से 29 डेज का ये होता है. ठीक है, 28 से 29 डेज में ये जो पूरी आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये कंप्लीट कर ली जाती है. ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपकी है ये पूरी की पूरी यहाँ पे कंप्लीट कर ली जाती है. थर्ड पॉइंट, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रन होती है तो हमें याद रखेंगे कि ओनली वन ओवरी आर रिलीजिंग ओवम. ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, पेयर ऑफ ओवरी होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है दोनों ओवरी एक एग ओव्यूलेट करती, नहीं, या तो राइट ओवरी करेगा, ठीक है, या तो लेफ्ट करेगा. अगर इस मंथ लेफ्ट से हुआ है तो नेक्स्ट मंथ वो राइट ओवरी के थ्रू जो है ओवम रिलीज होगा, फिर लेफ्ट से फिर राइट से. तो इस तरीके से आपका क्या है कि सिंगल मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ एक ही ओवरी से आपका ओवम जो है वो मेच्योर होता है और रिलीज किया जाता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ये भी पॉइंट जो थर्ड पॉइंट है ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे. ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि ये कितने स्टेप्स में डिवाइड किया जा सकता है. ऑब्वियसली मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो इसमें मेजर स्टेप भी होंगे. तो इसमें पहला जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज. सेकेंड यहीं पे हमारा क्या है, सेकेंड है फॉलिकुलर फेज. इसको अगर सही से समझना है तो ध्यान से फिगर नंबर 3.9 आप लोग देखते रहेंगे पेज नंबर 50 पे. ठीक है, सेकेंड हो गया फॉलिकुलर फेज. एंड थर्ड आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है ओव्यूलेटरी फेज. ठीक है, एंड फोर्थ आपका इसका जो है लास्ट है, जिसको हम लोग जो है कहते हैं ल्यूटियल फेज, LUTEAL ल्यूटियल फेज.
सो अगर हम बेसिकली डिवाइड करें एक मेंस्ट्रुअल साइकिल को तो 4 मेजर स्टेप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि जनरली 3 to 5 डेज का होता है, 3 to 5 डेज। फॉलिकुलर फेज जो है आपका, ये मोस्टली आपका जो है 1 से लेके 13 तक का होता है, 13 डेज या फिर सब टाइम 14। ओव्यूलेटरी फेज जो है ये 13 से लेकर 14 पे होता है, इन 2 डेज पे ये होता है। और ल्यूटियल फेज जो है, ल्यूटियल फेज जो है 21 से लेकर जो लास्ट का आपका 28 डे होता है वहां से स्टार्ट होता है। मतलब जो जैसे साइकिल स्टार्ट हुई थी 0 से 5 डेज मेंस्ट्रुअल होता है, कभी कभी 0 to 3 होता है, किसी किसी में 0 to 5 होता है। तो यहाँ से जो जैसे ही मेंस्ट्रुअल जिसमें ब्लड का फ्लो होता है उसे हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, ठीक है। तो जो ब्लड का फ्लो होता है वो किसी किसी जो ह्यूमन फीमेल में 0 to 3 डेज का होता है, और किसी किसी फीमेल में ये 5 डेज तक देखने में, कभी कभी 1 डेज या 2 डेज एक्सीड भी कर जाता है। तो यहाँ पे क्या है, जो ये पहला फेज है, जैसे ही आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करती है पहला फेज आता है मेंस्ट्रुअल फेज, जहाँ से जो है ब्लड फ्लो शुरू होता है, आपकी जो एंडोमेट्रियम होती है वो डिग्रेड करती है, और इसे हम ये 0 से 3 डेज का हो सकता है या 0 to 5 डेज का हो सकता है। देन यही 0 से, ये 0 के बाद 1 से लेकर 13 यहाँ तक जो है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज मतलब क्यों कहते हैं, क्योंकि ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स होती हैं, ठीक है, जो प्राइमरी आपकी फॉलिकल होती है वो सेकेंडरी टर्शियरी इनमें जो है डेवलप होना वो स्टार्ट हो जाती है, और देन वो टर्शियरी से लेके वो आगे जाके ग्राफियन फॉलिकल तक पहुंच जाएगी। जैसे ही वो ग्राफियन फॉलिकल तक पहुंचती है उसी को हम क्या कहते थे, मैच्योर फॉलिकल। तो वो जो है ओव्यूलेटरी फेज। तो बेसिकली जो फर्स्ट डे आप ब्लड फ्लो होता है वहां से लेकर 13 या 14 डे पे आपका ओव्यूलेशन होता है। इस ओव्यूलेशन मतलब जहां पे ओवम रिलीज होती है फ्रॉम द ओवरी। जैसे ही ओवम रिलीज होती है ओवरी से, ठीक है, तो यहाँ ये जो फेज होता है इसको हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है, या ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। इसके बाद का जो है ल्यूटियल फेज होता है। ल्यूटियल फेज या 14 के बाद ही लगभग शुरू है, लेकिन वहां तक हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि अभी जब इसमें हम हार्मोनल ड्रॉप पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि ल्यूटियल फेज क्यों 21 to 28 होता है। फिर जैसे ही 28 तक ल्यूटियल फेज खत्म हुआ, यहाँ से एंडोमेट्रियम का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा, फिर से ये साइकिल रिपीट होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से 4 फेज जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वो आपके मतलब एक के बाद एक जो है आपके रन होते रहते हैं। तो ठीक है, इसके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक अब हम देखेंगे कि ये जो आपके फेजेस हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली क्या है। तो 1 by 1 अब हम इन्हें स्टेप को देखते हैं, फिर हम इसके बाद फिगर पे आ जाएंगे, ठीक है। फिगर आप देखते रहेंगे 3.9, थोड़ा बहुत आइडिया लगने लगेगा, देन उसके बाद हम फिगर के थ्रू इसको समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहले स्टेप की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज, तो अगर इसके थ्रू अगर आपको नोट करना चाहे तो हम कैरेक्टरिस्टिक 1 by 1 डेवलप कर रहे हैं। तो 28 डेज का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, 20 डेज में से, तो आउट ऑफ 20 डेज इसमें से आपका ये 3 to 5 डेज का होता है। अभी हमने आपको ये बताया था, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टार्ट का 0 से 3 या 0 से 5 डेज का आपका होता है। बी, दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, देन इसमें होता क्या है, इसमें है द प्रोडक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये होता कहाँ से सिक्रेट है, मतलब होती कहाँ से, सिक्रेट कहाँ से होती है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ से ये हार्मोन आपका प्रोड्यूस होता है। इसको इन शॉर्ट LH कहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये फिगर में देखेंगे तो एकदम ऊपर ब्लू लाइन से LH दिखाया गया है, ठीक है। तो ये जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये कहाँ से सिक्रेट होता है, याद रखेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। तो जो ये प्रोडक्शन यहाँ पे है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और कहाँ सिक्रेट होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाता है, रिड्यूस्ड। इस फेज में बिल्कुल ये कम होता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर फिगर 3.9 को आप देखेंगे तो इसमें जो ल्यूटियल फेज है आपका डे 19 से उसने दिखाना स्टार्ट कर दिया, और पूरा एंड तक है 27, 28, 29 तक आपको दिखाया गया है। इस बीच में अगर हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का देखें प्रोडक्शन, तो ग्राफ में देखिएगा वो पीक के बाद बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इस फेज में, मेंस्ट्रुएशन फेज में, प्रोडक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है इस स्टेप की।
अब इसमें आते हैं सी, थर्ड पॉइंट इसमें क्या कहता है, द विड्रॉल ऑफ दिस हार्मोन, ठीक है, जैसे ही इस हार्मोन का विड्रॉल होता है, डिजनरेशन ऑफ कार्पस ल्यूटियम एंड प्रोग्रेशन देयरफॉर प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन इज रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे जैसे क्या होगा, जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन कम होगा, मैंने डाउन एरो से दिखाया है कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जैसे ही प्रोडक्शन जो है कम होता है, ठीक है, देन ये करेगा क्या, आपका जो ल्यूटियल फेज में जो है कार्पस ल्यूटियम, ध्यान से देखेंगे येलो फिगर्स इसमें दिखाया गया, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम ये कहाँ होती है, ओवरी में। जैसे ग्रेफियन फॉलिकल ओवम को रिलीज करता है, ग्रेफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो डेवलप हो जाता है कार्पस ल्यूटियम में। ये मैंने आपको डे बिफोर यस्टरडे एक्सप्लेन किया था लेक्चर में, ठीक है। तो ये जो कार्पस ल्यूटियम, जैसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का प्रोडक्शन कम होगा, कार्पस ल्यूटियम डिग्रेड करने लगेगा, डीजेनरेट, कार्पस ल्यूटियम स्टार्ट्स डिजेनरेट, ठीक है। और जैसे जैसे ये डिजेनरेशन में जाएगा तो कार्पस ल्यूटियम एक हार्मोन का प्रोडक्शन करता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। तो जब ये डिग्रेड करेगा तो प्रोजेस्टेरोन का प्रोडक्शन भी आपका क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जैसे प्रोजेस्टेरोन का ये जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, इसका जैसे ही आपका, ठीक है, प्रोडक्शन डाउन होगा, आपका जो इंडोमेट्रियम है वो फॉल करने लगता है। तो यहाँ पे जो प्रोजेस्टेरोन है वो आपके एंडोमेट्रियम और प्लेसेंटा के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है आपका जैसे ही डाउन हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, इंडोमेट्रियम आपकी डिग्रेड कर देगी। और ये उस केस में होता है, ये इवेंट कब होगा, जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये इवेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी ग्राफ में समझाएंगे तो और क्लियर होने लगेगा। तो इसमें क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कम होता है, जो क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम को डिजेनरेट करना स्टार्ट कर देता है, और जो कि कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, तो ऑब्वियसली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन भी कम हो जाता है या तो बिल्कुल खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए बढ़िया। अब इसके बाद इसका जो है हम लोग इसका जो है फोर्थ स्टेप में आप लिख सकते हैं, द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस ब्रेक डाउन। फोर्थ स्टेप में यहाँ पे आपके आ जाएगा, 1 मिनट, ए बी सी हो गया, नाउ डी। इसमें जैसे ही आपका प्रोजेस्टेरोन डाउन होगा तो क्या होगा, फॉल ऑफ एंडोमेट्रियम फ्रॉम यूटेरस स्टार्ट्स, ठीक है, तुरंत जो है वो डिजेनरेट करने लगेगा। और यही इंडोमेट्रियम प्लस ब्लड वेसल्स एंड फ्यू अमाउंट ऑफ ब्लड जो है, ये क्या है, एज अ पीरियड जो है, एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल जो आपका डिस्चार्ज होता है उसमें ये बाहर आने लगता है। और ये जो है 0 से 3 डेज या समटाइम 0 to 5 डेज जो है लेता है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है मेंस्ट्रुअल जो फ्लो होता है उसका कंपोजिशन क्या है, थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। लास्ट स्टेप दैट इज द ई, ठीक है। तो ई में हम यहाँ पे देखो ऐसे की तरह यहाँ पे बताए, तो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो वो एक्चुअल में है क्या, वो कंपोजिट किससे हुआ रहता है, तो आप लिख सकते हो उसको, वो होता क्या है, एंडोमेट्रियम सिक्रीशन, ठीक है, प्लस एंडोमेट्रियम तो हो गया, ब्लड प्लस अनफर्टिलाइज्ड ओवम, ठीक है। ये जो है, ये तीनों चीजें मिलके आपका क्या बनाते हैं, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज का जो प्रोडक्ट होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो में जो बाहर आता है वो एक्चुअल में ये होता है आपका, ठीक है, यूटेरस का इनर वॉल जिसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो रहा आपका मेंस्ट्रुअल फेज। अब हम आते हैं थोड़ा सा फॉलिकुलर फेज की बात करते हैं। तो फिगर आप देखते रहेंगे, फिगर में अभी हमने कंप्लीट किया क्या, ल्यूटियल फेज का पार्ट नहीं है, हमने मेंस्ट्रुअल फेज कंप्लीट किया मेंस में, और वहां पे हमने बात करी। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ पे हम फॉलिकुलर डेवलपमेंट मतलब ओवम के मेच्योरिटी की बात करेंगे कि कैसे मेच्योर करता है और कौन सा हार्मोन इसमें हेल्प करता है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप आपका आ गया फॉलिक्यूलर फेज, ठीक है। इसी को हम और भी कह सकते हैं प्रोलीफरेटिव फेज,
प्रोलिफरेशन मतलब होता है डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोलिफरेशन मीन्स होता क्या है, डेवलपमेंट। तो किसका डेवलप यहाँ पे होना है, फॉलिकल। फॉलिकल के अंदर होता क्या है, आपका जो है फीमेल गैमेट होता है जो धीरे धीरे मेच्योर होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपका मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हुआ वहीं से आपका फॉलिकुलर फेज भी तुरंत शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब डे 0 पे ही जहां से मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होगा उसको हम इस साइकिल का डे 0 कह सकते हैं, और डे 1 से आपका तुरंत फॉलिकुलर फेज वहां पे शुरू हो जाता है, ठीक है। अब डे 1 से अगर हम शुरू करें तो डे 1 पे क्या होता है, ओवरी में आपका प्राइमरी फॉलिकल वहां पे प्रेजेंट होता है, PF हम लिख रहे हैं, मतलब दैट इज द प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल होता है यहाँ कहाँ, डे 1 पे अगर हम देखें तो ओवरी के अंदर ये प्राइमरी फॉलिकल जो है फीमेल गैमेट को कैरी किए रहता है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही क्या होगा, ये फेज आपका स्टार्ट होगा तो वहां पे बेसिकली ये आपका जो है कितने दिन का होता है वो आप नोट कर लेंगे, 6 to 13 या फिर 14, ठीक है। बेसिकली यहाँ 6 नहीं शुरू होता, आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका वहीं से शुरू हो जाता है, बट 6 डे से इसमें स्पीड अप होता है, ठीक है। इसलिए कहीं कहीं बुक में यहाँ से 6 to 13 डेज का आपका दिखाता है। तो 1 से 13 या 1 से लेकर 14 डेज का आपका ये पूरा का पूरा प्रोलिफरेटिव फेज आपका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल था, सही है, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद यहाँ पे होगा क्या, इसी में फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इस स्टेप को स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है, हार्मोन जो इस फेज को स्टार्ट करता है वो आपका क्या है, FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये भी कहाँ से सिक्रेट होता है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ये भी वहीं से होता है। तो अभी इसके पहले क्या था, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रेट हो रहा था, कहाँ से, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से, और दूसरा कौन सा आ रहा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो फॉलिकुलर फेज के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल जो हार्मोन होता है वो होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही ये क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको जैसे ही सिक्रीट कराता है, ठीक है, वो करेगा क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है फिर यहाँ से हुआ, फिर ओवेरियन फॉलिकल टू सिक्रेट एस्ट्रोजन, जैसे ही ये जो है हार्मोन रिलीज होगा ये फॉलिकल पे जाके एक्ट करेगा, किस पे, प्राइमरी फॉलिकल पे, और ये क्या करेगा, ओएस्ट्रोजन, ठीक है, ओएस्ट्रोजन बोलिए या इसी को एस्ट्रोजन भी कहते हैं, कहीं कहीं बुक में सिर्फ एस्ट्रोजन लिखा होता है, कहीं कहीं ओएस्ट्रोजन होता है। ओएस्ट्रोजन का मतलब नॉन फंक्शनल, एस्ट्रोजन का मतलब फंक्शनल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, जो है जैसे ही यहाँ पे आएगा वो एस्ट्रोजन को रिलीज करेगा, ठीक है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपका आ गया। अब एस्ट्रोजन भी, तो यहाँ पे देखेंगे पिट्यूटरी हार्मोन लेवल फिगर में है 3.9 में, सबसे ऊपर आप देखेंगे तो लिखा क्या है, पिट्यूटरी हार्मोन लेवल, उसमें कौन कौन से, FSH एंड LH, ये दोनों कहाँ से, पिट्यूटरी से आपके सिक्रेट होते हैं, ठीक है। और ओवरी कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो जैसे ही फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन वहां पे आएगा, ओवरी में जो है वहां की जो सेल है वो एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रेट करेंगी, और जैसे ही सिक्रेट करेंगी प्राइमरी फॉलिकल में डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से देन टर्शियरी फॉलिकल, आप जानते हैं टर्शियरी फॉलिकल के बाद हम लोग उसको बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल, या फिर इसी को हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो यहां से टर्शियरी से आपका ये स्टार्ट हो जाए ग्राफियन फॉलिकल, आप देख सकते हैं ग्राफ में 11 to 13 डेज तक आपका फॉलिकल जो है मोस्टली मेच्योर हो जाता है। अगर 13 डेज, फर्स्ट टू 13 डेज में जैसे ही मेच्योर हो जाएगा, इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपका थर्ड फेज वहां पे स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, एस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स द प्रोलिफरेशन ऑफ एंड्रोमेट्रियम एंड यूटेराइन वॉल, ठीक है, ये तो सही था, FSH फॉलिकल डेवलप हुआ, लेकिन जैसे ओएस्ट्रोजन यहाँ पे आता है, ओएस्ट्रोजन एक और फंक्शन परफॉर्म करता है, ये आप बहुत इंपॉर्टेंटली नोट कर लेंगे। ये क्या करता है, ओएस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन बोल लीजिए, ओएस्ट्रोजन स्टिमुलेट्स द प्रोलिफरेशन जहां ये टर्म आए आप समझ लेंगे डेवलपमेंट, ठीक है। तो प्रोलिफरेशन ऑफ द
एंडोमेट्रियम, ठीक है, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्राइन वॉल। तो आपका क्या हो रहा है, अगर आप इसमें सबसे नीचे देखेंगे यूटेरस का आप डेवलपमेंट देखें तो यूटेरस में जो लाल यहाँ नीचे इस फिगर में 3.9 में रेड कलर में नीचे दिखाया गया है वो क्या है, एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट है, कैसे कैसे एंडोमेट्रियम जो है धीरे धीरे डेवलप होता है और फिर डिग्रेड हो जाता है। तो आप जैसे ही एस्ट्रोजन वहां पे सिक्रीट होगा ये क्या करेगा, ये आपका जो है यूट्राइन में एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन शुरू करने लगता है। क्यों, क्योंकि ओव्यूलेशन होना है, उसी के साथ साथ जो है यूट्राइन एंडोमेट्रियम को भी डेवलप होना है। अगर सेम टाइम पे वहां पे स्पर्म पहुंच जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद वो जाके उसी एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाएगा। उस केस में मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर एक अनफर्टिलाइज्ड है तो क्या होता है, अगर एक अनफर्टिलाइज्ड रह गया देन वो इम्प्लांट नहीं होता है। जब एंडोमेट्रियम वो इम्प्लांट नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो एंडोमेट्रियम क्या करता है, एवरी मंथ वो डिग्रेड करके बाहर निकल जाता है ब्लड के साथ, जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल फ्लो कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो जैसे जैसे ये हुआ आपका यहाँ पे जो है एंडोमेट्रियम फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, उसमें ब्लड वेसल्स वगैरह जो है डेवलप होनी शुरू हो जाती है, ब्लड वेसल्स एंड एवरीथिंग। तो पूरा जो है एंडोमेट्रियम का डेवलपमेंट होने लगता है। चलिए ये भी सही है। अब इसके बाद जैसे ही 13 डेज आपका फिनिश होता है, ये जो है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो थर्ड फेज में एंटर कर जाता है, जिसको हम ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। क्या कहते हैं, ओव्यूलेटरी फेज, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का थर्ड फेज होता है। थर्ड फेज इज ओव्यूलेटरी फेज। इससे सीधा मतलब है कि यहाँ पे होगा क्या, ओव्यूलेशन। और बेसिकली ओव्यूलेशन डे 14 पे होता है। किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डे 14 होता है ऑन एवरेज, ठीक है, जो है वो डे 14 पे ही क्या है, ओवम का रिलीज होता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, जो है ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। इस फेज को डे 14 इवेंट जो है इसको रन करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे बोथ LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन अटेन पीक लेवल, मतलब इस दिन इनका सिक्रीशन सबसे ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। कब, डे 14 पे। और ये क्यों होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही ये पीक लेवल अटेन करेंगे, ठीक है, ओएस्ट्रोजन कंसंट्रेशन भी, ओएस्ट्रोजन कंसंट्रेशन, ठीक है, इन ब्लड इंक्रीजेस। क्यों, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि जो FSH है वो क्या करता है, वो एस्ट्रोजन रिलीज के लिए स्टिमुलेट करता है ओवरी या फॉलिकल्स को। जैसे ही वो स्टिमुलेट होती है वो एस्ट्रोजन का डेवलपमेंट वहां पे मतलब सिक्रेशन बढ़ जाता है। और ये क्या करता है, यही एस्ट्रोजन क्या करेगा अभी देखिएगा आगे। तो ये हो गया। एंड नाउ थर्ड स्टेप में हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि रैपिड सिक्रेशन ऑफ LH। यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। रैपिड सिक्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, इंड्यूसेस रप्चरिंग ऑफ ग्राफियन फॉलिक, ठीक है। और जैसे ये रैप्चर होगा क्या, ओवम आपका रिलीज कर जाएगा। और इसी ओवम रिलीज को हम कह देते हैं क्या, ओव्यूलेशन। इसी ओवम रिलीज को हम क्या बोल देते हैं, ओव्यूलेशन। तो यहाँ पे आप क्या ध्यान दे रहे हैं कि जो ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जैसे ही कंसंट्रेशन इंक्रीज करे तो आप देख सकते हैं जो डे 14 है, डे 14 पे आप ध्यान से देखें तो उसके जस्ट पहले आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज्यादा होता है, उसी के साथ साथ FSH बढ़ता है, FSH के साथ साथ एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ जाता है। ये तीनों ही हार्मोन जब अपने पीक लेवल पे जाते हैं तो उस डे पे जो है ओव्यूलेशन कॉज होता है। तो उस डे पे क्या होगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो ओव्यूलेटरी फेज है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसके लास्ट स्टेप की हम बात करते हैं यहाँ पे। सो लास्ट स्टेप हम यहाँ पे इसका देखेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटियल फेज। ये फोर्थ हो गया, लूटियल
फेज। ठीक है, यह आपका डे 15 से स्टार्ट हो जाता है 28, 29। अगर 28 डेज का 28, 29 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 29। ठीक है, तो ये इतने आपका होता है। और इसमें ल्यूटियल फेज आपका कैसे चलेगा, यहाँ पे कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम, LEU कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम था क्या, अभी हमने आपको बताया जो ग्रेफियन फॉलिक्यूल जो होती है, जैसे ओव्यूल को रिलीज करती, जो रेस्ट ऑफ द सेल होते, ग्रेनुलोसा सेल होती है वहां पे, वो कन्वर्ट हो जाती किसमें, कार्पस ल्यूटियम में, जो तुरंत क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन शुरू कर देता है। तो 3.9 फिगर में आप देखेंगे जो येलो, वही फॉलिकुलर डेवलपमेंट 14 पे ओव्यूलेशन हो गया। उसके बाद आप देखेंगे वहां पे 3 स्मॉल फिगर येलो कलर में आपके दिए गए हैं, वो वहां पे आपका होता है। और जैसे जैसे कार्पस ल्यूटियम बनेगा, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम फॉर्म करेगा तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ने लगेगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कार्पस ल्यूटियम में डेवलप होना शुरू हो जाता है। चलो बढ़िया है। और फिर ये कार्पस ल्यूटियम एंडोमेट्रियम को और हेल्प करता है। एंडोमेट्रियम गेट्स थिकन। ये थिकन इसलिए, मतलब थिकन का मतलब क्या है, टिश्यू। इसमें एंडोमेट्रियम की लेयरिंग बढ़ने लगती है। आप देखेंगे एंडोमेट्रियम बहुत तेजी से डेवलप करने लगता है ओव्यूलेशन के बाद। क्यों, क्योंकि एंडोमेट्रियम रेडी होने लगता है फॉर द इम्प्लांटेशन इफ ओव्यूल गेट्स फर्टिलाइज्ड। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो एंडोमेट्रियम गेट्स थिकन, ठीक है, किसकी वजह से ये होने लगता है, आपके प्रोजेस्टेरॉन की वजह से। ठीक है, और यहाँ पे यूटेराइन ग्लैंड, ठीक है, बिकम्स सिक्रीटरी। ठीक है, सिक्रीटरी, इसीलिए इसको सिक्रीटरी फेज भी कहते हैं। ल्यूटियल फेज को एक और नाम दिया जाता है सिक्रीटरी फेज का। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से ये चेंजेस वहां पे होने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जैसे ही डे 21 पहुंचता है, अगर यहाँ तक ओव्यूल जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो जाइगोट है, अगर वो आके एंडोमेट्रियम, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, यहां पे दो चीज ध्यान रखेंगे। इफ फर्टिलाइजेशन हैपन, तो क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन हैपन हो जाता है तो होगा क्या, आपका जो जाइगोट है वो डेवलप करने लगेगा, 32 सेल स्टेज पे आके एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, एम्ब्रायो जो कि 32 सेल स्टेज पे होता है, वो एंडोमेट्रियम में आकर इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, और अगर एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाएगा, उस केस में क्या होगा, कार्पस ल्यूटियम डिग्रेड नहीं होगा, और कार्पस ल्यूटियम डिग्रेड नहीं करेगा तो वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होते रहेंगे, जिससे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। और जैसे ही एक बार प्लेसेंटा बन गए, कार्पस ल्यूटियम फिनिश हो जाता है, एंड द प्लेसेंटा क्या करती हैं, वो प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन करने लगती हैं। और जब तक प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी नहीं रन होगी, ये याद रखेंगे। इसीलिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल रन नहीं करता है, क्योंकि जो आपकी प्लेसेंटा है वो कंटिन्यूअस प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करती रहती है, जो अदर हार्मोन को रिलीज नहीं होने देगा। अदर हार्मोन में से कौन से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये जब तक रहेगा तब तक प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है, उस बीच में आपका जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल रन नहीं करता। लेकिन इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट हैपन, ठीक है, अगर नहीं होता तो क्या होगा, डज नॉट हैपन, तो उस केस में क्या होगा, आपकी कार्पस ल्यूटियम डिग्रेड कर जाएगी, और कार्पस ल्यूटियम जब डिग्रेड कर जाएगी तो प्रोजेस्टेरॉन भी क्या करे, उसका लेवल बहुत तेजी से ड्रॉप कर जाएगा। और जब ये ड्रॉप हो जाएगा तो आपकी एंडोमेट्रियम डिग्रेड करने लगेगी, और एंडोमेट्रियम जब डिग्रेड करेगा तो वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये रहे इसके 4 इंपॉर्टेंट स्टेप मेंस्ट्रुअल साइकिल के। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक टॉपिक इसी में, हार्मोनल कंट्रोल ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल ऑन मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए छोटा सा यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं, और इसको हम बहुत सिंपल बनाएंगे, आपकी बुक की तरह बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ नहीं बनाएंगे। ठीक है, और इसमें हम आपको
4 ग्राफ्स दिखाएंगे। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये आप ध्यान दें, अगर आपको कभी बनाना हो तो बड़े आराम से बना पाएंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स में नहीं कर रहा हूँ। PH मतलब पिट्यूटरी हार्मोन, ठीक है। OH मतलब ओवेरियन हार्मोन, ठीक। ये मैंने बना लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग डेज डाल लेते हैं 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, ज़्यादा शॉर्ट हो गया, 1 मिनट, थोड़ा इसको और कमा लेते हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 19, 21, 23, 25, 27, 29, ठीक है, हमने ये बना लिया। चलो अब जैसे ही यहाँ पे शुरू होगा तो यहाँ तक का जो होता है 1 to 5 उसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, MP, ठीक है। यहाँ से लेके जो 13 तक आपका होता है इसको बोल देते हैं हम लोग फॉलिकुलर फेज, FP। और यहाँ पे जो डे 14 है, ये सिर्फ इसको डे 14 को इसको हम लोग बोल देते हैं ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, ओव्यूलेटरी फेज। और यहाँ से जो आपका लास्ट में इसको हम लोग बोल देते हैं ल्यूटियल फेज, ठीक है, बना दिया। अब जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल का आपका स्टार्ट होना हो तो सबसे पहले इसको, इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपका जो है 2 हार्मोन यहाँ पे, अब इनके हार्मोन के आप देखेंगे, मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। जैसे चलिए शुरू किया, ये थोड़ा 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 बढ़ता गया और डे 14 पे आके थोड़ा सा इसने पीक लिया, फिर ये ड्रॉप होते 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 ये चला गया, ठीक है, फाइन। अब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यहाँ से ऐसे रिलीज हुआ, ये इसको हम डॉट डॉट से दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये जो डॉटेड दिखा दैट इज द FSH, ये जो है ये है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और यहाँ पे हम डे 14, इसको हम डे 14 बता रहे हैं। तो जैसे डे 14 के जस्ट पहले ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर हार्मोन का कंसंट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिससे वो क्या करेगा, जैसे इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा ये तुरंत वहाँ पे एस्ट्रोजन को, एस्ट्रोजन भी जो होता है, एस्ट्रोजन का ग्राफ देखें तो वो भी बिल्कुल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, ठीक है। और जैसे यहाँ डे 21 आएगा ये इस तरीके से यहाँ चला आता है, ठीक। अब हम इसमें फिर से एक डॉटेड डॉटेड दिखा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं, बना लो पहले। ओके, नाउ इट्स गोइंग हाई 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 एंड देन अगेन गेट्स डाउन, ठीक है। अब यहाँ जो है, ये जो इसमें मैंने डॉटेड दिखाया ओवरी वाले में, दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन। और ये जो आपका है ये है एस्ट्रोजन, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन है, मतलब 3 हार्मोन आपके ऐसे हैं, ल्यूटिनाइजिंग, फॉलिकुलर एंड एस्ट्रोजन, जो ये तीन के तीनों क्या होते हैं, जस्ट बिफोर एब्यूलेशन इनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन आपका परफॉर्म होता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओव्यूलेशन के लिए। बेसिकली ओव्यूलेशन के लिए मेन रोल किसका है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, ठीक है। और FSH क्या करता है, ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो एस्ट्रोजन है, ठीक है, एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन कराता है थोड़ा सा, ठीक है। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, एंडोमेट्रियम को क्या करता है, मेंटेन करता है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं इसमें 3 हार्मोन एक जैसे, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन जस्ट अपोजिट टू द एस्ट्रोजन। जब प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है, ध्यान से देखेंगे। और जब प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो प्रोजेस्टेरॉन का कंसंट्रेशन कम होने लगता है। मतलब यहाँ पे जैसे ये जो आपका एस्ट्रोजन है, ये फॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन
दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए? ये दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि एंडोमेट्रियम का फॉल कैसे कर। जैसे इनका कंसेंट्रेशन, जब एस्ट्रोजन का कंसेंट्रेशन दोबारा तभी बढ़ता है जब एग फर्टिलाइज ना हो। तो डे 21 तक अगर कोई फर्टिलाइजेशन इवेंट या इम्प्लांटेशन नहीं हुआ एम्ब्रियो का, फर्टिलाइज नहीं होगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगी। तो क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन, कार्पस लूटियम डिग्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाएगा, और एस्ट्रोजन का जो कंसंट्रेशन है वो फिर से बढ़ने लगता है, और यही कॉज करता है किसको, न्यू एंडोमेट्रियम वॉल बननी शुरू होती है, जिससे ओल्ड वन क्या करती है, वो डिग्रेड कर जाती है। ठीक है, तो ये जो है हार्मोनल कंट्रोल आपका है किस पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। अब इसको थोड़ा सा पॉइंट वाइज भी आपको सम अप कर देते हैं। इस वीडियो को दिन बार बार आप देखेंगे तो अपने आप क्लियर होने लगेगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है तो समझने में थोड़ा टाइम जरूर लग जाता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, स्टिमुलेट्स ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है, स्टिमुलेट्स ओवेरियन फॉलिकल। किस लिए स्टिमुलेट करता है, टू प्रोड्यूस ओएस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है, ओएस्ट्रोजन, ठीक है, हो गया। अब दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये क्या करता है, स्टिमुलेट्स कार्पस ल्यूटियम, stimulates corpus luteum to produce progesterone, तो यहाँ दो पिट्यूटरी हार्मोन है, वो दोनों को कंट्रोल करते हैं। ओवरी में क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं जो ओवरी के थ्रू दो हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट में यहाँ पे आपका क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज caused by increased production of ओएस्ट्रोजन। ठीक है, ओएस्ट्रोजन का प्रोडक्शन जब बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, तो क्या करता है, ये आपके मेंस्ट्रुअल फेज को ये स्टार्ट कराता है। ठीक, फोर्थ, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन responsible for ovulation, ठीक है। तो ओव्यूलेशन कौन कराता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज्यादा अमाउंट में सिक्रीट करता है तो उस समय आपका जो है क्या हो, ओव्यूलेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोलिफरेटिव फेज जो आपका यहाँ पे देख लीजिए, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है, ये किसके थ्रू एक्चुअल में कंट्रोल किया जाता है, प्रोलिफरेटिव फेज इज caused by the increased production of ओएस्ट्रोजन। सो इनडायरेक्टली आपका क्या देखेंगे कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एक्चुअल में ओव्यूल फॉर्मेशन के लिए नहीं काम करता। वो क्या करता है, वो सिर्फ ये करता है कि एफएसएच स्टिमुलेट्स ओवेरियन फॉलिकल, जो ओवेरियन फॉलिकल होती है उसको स्टिमुलेट करता है। किसके लिए, कि आपको ओएस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करना है, और जब वो एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो वो क्या करेगा, प्रोलिफरेटिव फेज, मतलब जो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स है, ठीक है, उसको वो कंप्लीट करता है। कौन, ओएस्ट्रोजन। ठीक है, अब सिक्रेटरी फेज इज कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। तो ये लास्ट स्टेप है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा इसे फोकस करते हैं, 1 मिनट। यस, सो सिक्रेटरी फेज बोलिए या फिर ल्यूटियल फेज बोलिए, ठीक है। सिक्रेटरी फेज caused by increased production of progesterone, ये एरो से मैंने दिखाया, increased production of progesterone। So
सेक्रेटरी फेज जो है वो कंट्रोल किसके थ्रू होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये तो रहा हार्मोन की फंक्शनिंग कि ये क्या रोल प्ले करते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसके हर लाइन से क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, नीट में तो रहता ही रहता है। इस 6 लाइन से एक क्वेश्चन हर साल की नीट में रहता है। तो आप लोग इसको क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, वीडियो आप बार बार वॉच करिए, इसको देखिए, समझिए। फिर भी अगर कोई क्वेरीज रह रही तो आप क्वेरी ड्रॉप करिए, देयर इज अ नो इशू। जब आप क्वेरी ड्रॉप करेंगे तो उसे मैं नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट में उसको मैं अगेन जो है कवर कर लिया करूँगा, ठीक है। सो नाउ द क्वेरी सेशन।